हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। साल का पहला सूर्य ग्रहण है। 5 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण है जो अपने आप में ऐसी अद्भुत स्थितियों में ग्रह नक्षत्र और दिन योग में आया है कि 500 साल के बाद अपने आप में विशिष्ट योग बना रहा है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को ही लग रहा है। बहुत ही खास अमावस्या तिथि है आज। बैसाख माह की अमावस्या तिथि है और 3 सूर्य ग्रहण एक साथ होने वाले हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण 3 रूपों में देखने को मिलेगा। इनमें आंशिक, पूर्ण, कुंडलाकार सूर्य ग्रहण शामिल होंगे। वैज्ञानिकों ने इस सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया है और 100 साल में एक ही बार लगता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना के दौरान चंद्रमा सूर्य के छोटे से हिस्से को ढक पाता है। वहीं जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। ऐसे में धरती के एक हिस्से में कुछ देर के लिए पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। इसके अलावा कुंडल आकार सूर्य ग्रहण होता है, जब ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आ जाता है और फिर सूर्य एक चमकदार रिंग की तरह दिखाई देने लगता है। इस तरह के सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उत्साही करने वाली घटना है ये, और रिसर्च के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जहां वैज्ञानिक गूढ़ रहस्यों की खोज करते हैं। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ग्रहण पृथ्वी पर तबाह करने वाले बदलाव लेकर के आते हैं। पूरी पृथ्वी पर कहीं भी दिखे या ना दिखे, सभी जगह इसका प्रभाव सूर्य ग्रहण का अगले 6 महीनों तक देखा जा सकता है। शास्त्रों की दृष्टि से भी देखा जाए तो ग्रहण को शुभ समय नहीं माना गया है। साइंस और ज्योतिष दोनों की दृष्टि से बहुत ही उथल पुथल मचाने वाली घटना होने वाली है। बैसाख माह की अमावस्या है। 20 अप्रैल का दिन है। 2023 हिंदू नववर्ष की पहली अमावस्या है, जिसे सतुवाई अमावस्या के नाम से भी हम जानते हैं। और पितृ की प्रसन्नता के लिए, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन श्राद्ध कर्म कीजिए, पिंडदान कीजिए, मंत्र साधनाएं कीजिए, तर्पण कीजिए, पितृ के नाम निमित्त 1 लोटा जल दीजिए और गरीबों को भोजन कराइए। कुछ ना कर सके थोड़ा सा सत्तू का दान कीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं सत्तू क्या होता है। सत्तू होता है चने का या जौ का सत्तू होता है। विशेष रूप से चने के सत्तू का इस समय दान करने का विधान आता है। वहीं दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। कहाँ कहाँ दिखेगा ये सूर्य ग्रहण, इसको लेकर के लोग चिंतित हैं, तो ध्यान से सुने। कंबोडिया में, चाइना में, अमेरिका में, माइक्रोनेशिया में, मलेशिया में, फिजी आइलैंड्स में, जापान में, थाईलैंड में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वियतनाम में, ताइवान में, पापुआ न्यू गिनी में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर पूर्व साउथ अमेरिका और दक्षिण हिंद महासागर और दक्षिण पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, ऐसी जगहों पर दिखाई देने वाला है। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को गांठ मार लीजिए। और लेकिन आपको बता दूं कि ये नहीं है कि ग्रहण दिख नहीं रहा है तो कुछ नहीं होगा। मौसम में भारी भयंकर बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं ये सूर्य ग्रहण कई जगहों पर, विशेष रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह अमेरिका साइड में तबाही लेकर के आ सकता है। बहुत जोर पृथ्वी में हलचल हो सकती है। जगह जगह भूकंप या सुनामी के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी को ऊपर की ओर खींच सकती है सूर्य। तो थोड़ा सा सावधान रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग की पूजा कीजिए, महाकाल की पूजा कीजिए। ओम नमः शिवाय का सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ध्यान रखें कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में इस ग्रहण के प्रभाव से बारिश होने की संभावना है। अंधड़ तूफान आ सकते हैं पूरे भारतवर्ष में। जहाँ जहाँ दिखाई नहीं देगा ग्रहण काल, वहाँ पर सूतक नहीं लगेगा। बाकी जहाँ जहाँ दिखाई देगा विश्व में सभी जगह 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। और सूर्य ग्रहण का तो आपको, जो भारत में लोग हैं वो सभी को अमावस्या के उपाय करने हैं। पूजा पाठ नॉर्मल तरीके से होंगे, स्नान दान नॉर्मल तरीके से होंगे। और जहाँ जहाँ सूतक लगेगा वो सभी को ध्यान रखना है कि मैं बता देती हूँ आगे कि कितने बजे से आपका सूतक लगेगा। कुछ लोगों के लिए ये ग्रहण शुभ योग भी लेकर के आया है। राशि चक्र की कुछ राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण बेहद लाभकारी भी, सुखद भी सिद्ध हो सकता है। और ग्रहण के बाद जो केदार योग बन रहा है अक्षय तृतीया पर, वो भी चमत्कारी बदलाव लेकर के आएगा।
वैशाख माह की अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 20 अप्रैल को सुबह 9:41 पर। स्नान दान का मुहूर्त पूरे दिन शुभ रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 5:51 से 11:11 तक रात को, और राहु काल दोपहर को 1:58 से 3:35 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 से प्रारंभ हो रहा है, दोपहर को 12:29 तक। ध्यान रख लें, फिर से बता देती हूँ, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। अमावस्या तिथि रहेगी और इस अमावस्या पर सूर्य की पूजा अवश्य करें। कहा जाता है इस दिन पितृदोष शांति और पिछले जन्म के पापों के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। जहाँ जहाँ सूतक लगेगा वहाँ आपको अमावस्या के जो भी उपाय आप करना चाहते हैं सूतक लगने के पहले ही कर ले, क्योंकि सूतक लगने के बाद मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और सूतक शुरू होने के बाद से कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। चाहे घर का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, सभी के पट बंद कर देना है। सभी खाने पीने की चीज़ों में कुशा घास या तुलसी पत्र सभी को डाल देना है। इस दौरान मूर्तियों को, भगवान जी की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भूल से भी नहीं तोड़ने हैं आपको। अगर प्रयोग करना है तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लीजिए। सुबह उठ करके नियम अनुसार आप मलमूत्र, दांतों की सफाई, बालों में कंघी आदि कार्य जो भी करना चाहते हैं वो 7:04 के पहले कर लीजिए, या फिर ग्रहण शुद्ध होने के बाद, स्नान करने के बाद, यानी 12:29 के बाद ही आपको करना है। तक ना सोए रहे कि ग्रहण चल रहा है चलो सोते रहें, और ऐसा नहीं करना है। ग्रहण काल लगने के पहले उठ जाइए। भगवत नाम इस दौरान लेना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पे हलचल होती है। इस दौरान जितना भगवत नाम लेंगे, जितने मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वो आपकी पृथ्वी को बचाता है। बच्चे हों, बीमार हो, गर्भवती हो, बुजुर्ग हो, वो आराम कर सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को मैंने पहले भी बताया, गोद में एक नारियल लेकर के या कुशा घास जो भी हो आपके पास वो लेकर के भगवत नाम लेते हुए बैठना चाहिए। किसी भी प्रकार की इस दौरान आपको धारदार चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। इवन जो बाथरूम के हैंडल्स होते हैं वो भी मेटल के होते हैं, तो पहले से ही खोल करके रखें। लकड़ी से टच करें, गेट को पहले से ही खुलवा करके रख लें। ग्रहण के दौरान आपको नहीं छूना है। ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए कोई भी सिलाई कटाई, स्वेटर बुनना शुरू कर दें और इस तरह से आप कोई भी सिलाई कटाई का काम शुरू कर दें, नहीं करना है आपको। इस तरह से कोई भी धारदार चीज़ें नहीं छूनी है। चुपचाप बैठ जाइए, ग्रहण में एक माला ले लीजिए, भगवत नाम लेते रहिए या ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। ध्यान रखना चाहिए इस दौरान भोजन पकाने से और खाने से बचना चाहिए। सूतक काल के दौरान से ही जो भी खाना हो सभी में रात को ही तुलसी पत्ते, कुशा घास आदि रख देनी चाहिए, और ग्रहण पूरा होने के बाद उसको आप हटाकर फेंक दीजिए। पका हुआ भोजन यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको सभी को हटा देना चाहिए। फिर भी गर्भवती हो, बीमार हो, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो तो हल्की मात्रा में भोजन कर लें। पका हुआ भोजन ग्रहण के बाद फेंक देना चाहिए या जानवरों को खिला सकते हैं, क्योंकि इनमें जो नकारात्मक ऊर्जाएं ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर आती है वो रेज इनको स्पॉइल करती है, रॉट कर देती है। तो सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगने के बाद किसी भी प्रकार का बासी भोजन ना करें। जो पानी पिएंगे उसमें भी तुलसी पत्र डाल करके पिए। मांस, मदिरा, नॉनवेज आदि का प्रयोग तो भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये उल्टा आपको और परेशानियों में डाल देते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल है तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। पति पत्नी को ध्यान रखना है, भूल से भी करीबी नहीं आना है। सूतक में व्यसन हो, बुरे काम हो, बुरे विचार हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस समय किए गए बुरे कार्यों का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी आजकल मैंने देखा है तंत्र का एक फैशन सा हो गया, हर कोई तांत्रिक बनने में, हर कोई बाबा जी बनने में लगा हुआ है। तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान बहुत ही सावधानी पूर्वक रहें। किसी भी गलत पंडितों के चक्कर में ना पड़े, अज्ञान इंसानों के चक्कर में, अज्ञान गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। किसी भी सुनसान स्थान पर या शमशान के पास बिल्कुल ना जाएं। खासकर यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सूर्य ग्रहण के सूतक काल के समय बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें, और यदि नवजात शिशु है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप गर्भवती हैं तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल में, जैसे मैंने आपको बताया, घर के अंदर ही रहें और गर्भ पे सूर्य ग्रहण की छाया भूल से भी नहीं पड़ने देना चाहिए। सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से किसी को भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने पर आंखें खराब हो जाती है। स्पेशल ग्लासेस होते हैं, एक्सरे फिल्टर्स होते हैं, उसके द्वारा आप देख सकते हैं।
दोस्तों बहुत ही सुंदर खगोलिक घटना होने वाली है और इस सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए। जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो लोग बिल्कुल देख सकते हैं सूर्य ग्रहण को होते हुए, लेकिन ध्यान रखना है फ़िल्टर की सहायता से देखें। ग्रहण काल आरंभ होने से समाप्ति के मध्य अवधि में क्या-क्या करना चाहिए? मंत्र ग्रहण करना चाहिए, मंत्र दीक्षा, जप, उपासना, पाठ, हवन, मानसिक जप, चिंतन करना, ये सभी कल्याणकारी होते हैं। ग्रहण काल में अपने इष्ट देव मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र आदि का जप कीजिए, दीपक जलाकर गुरु पूजन कीजिए। ग्रहण काल के दौरान ईश्वर का भजन, आराधना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये विशेष रूप से करने चाहिए। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल से ही उस देवी या देवता की पूजा और उसके मंत्रों का जप शुरू कर दीजिए। बहुत सारी साधनाएं मैंने आप सभी को बताई है, काली साधना, अप्सरा साधना, बहुत मातंगी साधना, बहुत सारी साधनाएं बताई है। आप सभी लोग सिद्धि जो लोग भी प्राप्ति करना चाहते हैं, आसान विधि से, सिंपल तरीके से तारा माँ की साधना, सभी देवियों की 10 महाविद्या की साधना, बगलामुखी साधना आदि सभी बताई है, इसे आप कीजिए। लेकिन रात्रि को सूतक काल के दौरान और ग्रहण काल में सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करें। मंत्रों की सिद्धि के लिए ये समय सर्वथा शुभ होता है और सबसे पहले ग्रहण काल आरंभ होने के समय स्नान करना चाहिए। ग्रहण के मध्य काल में होम आदि करना चाहिए, मंत्र सिद्धि के कार्य करने चाहिए और ग्रहण काल की अवधि में किसी भी मंत्र का जप करना शुभ रहता है। खासकर अपने गुरु मंत्र का आप ओम नमः शिवाय का जप करें या फिर सूर्य ग्रहण में सूर्य के मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप कीजिए। सभी कष्टों को दूर भगाने वाले महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, इससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ग्रहण के अंत की अवधि में श्राद्ध और दान कार्य करना लाभकारी होता है, कल्याणकारी होता है। ग्रहण पूरा होने के बाद क्या क्या करना है? सभी जो भी भोजन में खाद्य पदार्थ है उसमें से तुलसी या कुशा घास जो रखी है वो आपको सबसे पहले निकाल कर फेंक देना चाहिए। स्नान करने के बाद, स्नान सबसे पहले करना है। स्नान करके भगवान के पट खोलें, भगवान को भी जल छिड़काव करें या सभी मूर्तियों को स्नान आदि कराएं। अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करें। सूर्य ग्रहण का सूतक समाप्त होने पर सिर्फ आपको ही नहीं, घर के प्रत्येक सदस्य को स्नान करना चाहिए और हो सके तो अपने पहने गए वस्त्रों का ध्यान कीजिए। बच्चों को स्नान अवश्य कराएं, स्वयं भी स्नान करें। जो लोग भी तीर्थ यात्राओं पर है उन्हें ग्रहण समाप्त होने पर जो भी करीब में तीर्थ स्थल है वहाँ पर जाकर के सरोवर, नदी, कुंड जो भी हो वहाँ पर स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में पहने वस्त्रों को सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी सुरक्षित स्थान पर फेंक दीजिए। कपड़े में पोटली बना करके डस्टबिन में डाल दीजिए, लेकिन किसी को ऐसे कोई तंत्र मंत्र वालों के हाथ लग जाए तो परेशानी हो सकती है, इसलिए किसी को देना नहीं चाहिए। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद पूरे घर को शुद्ध अवश्य करना चाहिए। झाड़ू पोछा करें तो अच्छी बात, नहीं तो गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें और घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जलाने हैं। आटे के दीपक बना लीजिए। सर्वप्रथम आटा लगाएंगे ही ग्रहण काल शुद्ध होने के बाद भोजन बनाने के लिए, तो 2 छोटे छोटे दीपक बना लीजिए और उसमें रुई की बाती लगा करके दक्षिण मुखी उस दीपक का मुख आप कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा घी डालिए और अपने पितृ देवता का ध्यान करते उस दीपक को जला दीजिए। ध्यान रखें जो भी भोजन इस दिन बनाएंगे भगवान को पहले भोग लगाइए और फिर ही आपको ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, तो बता चुकी हूँ कि घर से बाहर आप सभी को नहीं जाना है, कोई भी धारदार चीज़ छूना नहीं है और ग्रहण पूर्ण होने के बाद आपको स्नान अवश्य करना है। जो भी वस्त्र है आप भी चाहें तो वस्त्र दान कर सकते हैं, पहने गए वस्त्र, या फिर उसे अच्छे से पानी में धो करके निचोड़ के निकाल लीजिए। और ध्यान रखना है मंत्रों का जप विशेष रूप से ज़्यादा करें। कोई भी काटना, सीना, चाकू आदि का इस्तेमाल, धारदार चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। सोना नहीं चाहिए। अगर तबीयत आपकी ओके है तो बिना बात की सोए नहीं, मंत्रों का ही जप करें। और ध्यान रखें कि गर्भवती महिला पर ग्रहण का जहाँ जहाँ ग्रहण
आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो तुलसी पत्ता ले लीजिए, उसको अपनी जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा या दुर्गा स्तुति जो भी आपको आती है उसका पाठ करते रहने चाहिए। और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो पवित्र जल से आपको स्नान कर लेना चाहिए। कहा जाता है गर्भवती शिशु को त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका रहती है, और कभी कभी आपने देखा है कई लोग ग्रहण को देख लेती हैं स्त्रियां, तो कहा जाता है होंठ और नाक कटे हुए होते हैं कुछ बच्चों के, वो उसी वजह से होता है क्योंकि ग्रहण के दौरान या तो धारदार चीज़ें छुई जाती है या ग्रहण को देख लिया जाता है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान आप जितना जितना मंत्र करेंगे, मंत्र जप, ये आपके गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक और उत्तम असर छोड़ता है। और इस सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर असर होने वाला है। बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि साल का पहला सूर्य ग्रहण है, मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। 3 राशियों पर विशेष रूप से इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। मेष राशि के लोगों को सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। इस ग्रहण के प्रभाव से उनकी नौकरी, उनके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। तनाव बहुत हाई हो सकता है। वहीं वृषभ राशि को भी धन हानि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा कन्या राशि है, उनको भी अपनी सेहत को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए। साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। बाकी राशि अनुसार असर और उपाय मैंने दूसरे वीडियोस में बताए हैं, कृपया उसको ध्यान से सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, इन सभी को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से मैं और आप हमेशा कनेक्टेड रह सकें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और सभी लोग को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, सुबह सुबह स्नान करने के बाद भारतवर्ष में जहाँ जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है नॉर्मल पूजा पाठ करेंगे, और 1 लोटा जल, अब सूर्य भगवान को तो स्नान करके देंगे ही देंगे, 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के नाम का थोड़े से काले तिल डाल करके आप अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। आप देखिए कैसे आपके पितृ प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी की रक्षा करे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।